हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपफ्रंट। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। और दोस्तों, जिस तरह से हम कुछ एपिसोड्स में लेके आए हैं आपके सामने ये इंडिया सिनेमा के बारे में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, जो 1800 से शुरुआत हुई और उसके बाद गोल्डन एज पीरियड जो था 1940 टू 1960, जिसमें अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिली। बहुत लोगों ने इसमें प्रवेश किया, डायरेक्टर हों, चाहे वो प्रोड्यूसर हों, चाहे वो कलाकार हों। और हम अब बात कर रहे हैं कलाकारों की, जिन्होंने उस गोल्डन एज में प्रवेश किया, यानी कि एंटर किया और अपना नाम कमाया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी पृथ्वीराज कपूर जी की, जो बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत एक लेजेंड माने गए और पायनियर ऑफ थिएटर एंड इंडियन सिनेमा उनको कहा जाता है। और एक लेगेसी कपूर ख़ानदान की चल रही है और अभी भी चलती है और चलती जाएगी, हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे एक वैसे कलाकार की जिन्होंने भी बहुत नाम कमाया दोस्तों अपने इस क्षेत्र में। 1940 से 1960 गोल्डन एज में जो कदम रखा और उन्होंने नाम कमाया, तो वो है, जी हाँ, अशोक कुमार जी, जिनका नाम बहुत हुआ फिल्मों में, आप सब जानते हैं। उनकी फिल्में आपने बहुत देखी होंगी, मैंने भी बहुत देखी और मैं भी उनका काफ़ी फ़ैन था। तो दोस्तों, बता दें कि उनका जन्म जो था, वो उनका जन्म का नाम कुमुदलाल गांगुली था, लेकिन बाद में अशोक कुमार पड़ा और उनको बाद में तो दादा मुनि भी कहा जाता था। अब दादा मुनि जो एक वर्ड आया, वो ऐसा था, बड़े भाई को दादा मुनि बोलते हैं, तो इसलिए उनका जो नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हो गया, दादा मुनि के नाम से। सब दादा मुनि कह के उनको बुलाया करते थे। तो दोस्तों, इनकी जो शुरुआत और इनकी जो पैदाइश थी वो 13 अक्टूबर 1911 में हुई और एक गांगुली परिवार में। थोड़ा सा बता दूं, ये बंगाली हिंदू फैमिली में पैदा हुए, जो भागलपुर में, भागलपुर बंगाल प्रेसिडेंसी जो ब्रिटिश इंडिया में थी, प्रेजेंट डे तो अभी बिहार है, लेकिन उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में मानी जाती थी। और इनके जो फादर थे कुंजलाल गांगुली, वो एक बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे उस टाइम पे। और इनकी जो मदर थी गौरी देवी, वो एक हाउसवाइफ थी। और ये अपने सबसे बड़े अपनी फैमिली में थे, जिनमें 4 इनके सिबलिंग थे, सबसे बड़े यही थे। और एक ही इनकी सिस्टर, जिनका नाम था सती देवी। और भाइयों के नाम तो आप सब जानते हैं, अगर मैं ले लूँ, किशोर कुमार, अनूप कुमार, वो भी हम बताएंगे आपको। तो इनकी एक सिस्टर सती देवी, जो इनसे कुछ ही वर्ष छोटी थी, और उनकी भी शादी होगी बहुत ही यंग एज में। एक बहुत बड़ी फैमिली जो शेषादर मुखर्जी थे, उनके साथ हुई। और वो अपना बॉम्बे में, यानी कि मुंबई में शिफ्ट हो गई थी उस टाइम पे। और शेषादर मुखर्जी के तो आप सब जानते ही। और जो अनूप कुमार थे, वो इनके भाई थे। और यंगेस्ट इनके जो भाई थे, जिनका नाम किशोर कुमार आप जानते हैं, ये भी बता दें, उनका असल नाम आभास था, आभास। बाद में स्क्रीन नेम उनका किशोर कुमार पड़ा दोस्तों। तो बहुत सक्सेस उन्होंने भी इस फील्ड में हासिल की एज ए प्लेबैक सिंगर। बहुत माने हुए गायक माने गए किशोर कुमार। और एक ज़माने में तो उनको देवानंद और राजेश खन्ना की वॉइस कहा जाने लगा। तो ये थी किशोर कुमार। और तीनों भाइयों ने एक पिक्चर भी की थी इकट्ठे, वो आप सब जानते हैं, चलती का नाम गाड़ी। लेकिन बताना चाहता हूँ कि ये जब अर्ली डेज में अपने करियर में 1936 में ये भी लॉयर बनना चाहते थे और इन्होंने अपने आप को एनरोल भी किया कॉलेज में। लेकिन सम हाउ दी अदर क्या हुआ, ये फेल हो गए उस एग्ज़ाम में। तो इनको बहुत एम्बैरेसमेंट हुई और इन्होंने सोचा कि अब मैं यहाँ नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फेल हो गए या एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए, तो घर वाले, ख़ास तौर से पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता, और पिता को तो ख़ास तौर तो ही होता है कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया। तो उसकी वजह से ये अपनी, जो इनकी सिस्टर थी सती देवी, उनके पास ये मुंबई में आ गए। और ये बात है 1936 की दोस्तों। और आके एक लेबॉर्ट्री असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो आप देखिए, एक
लॉ का स्टूडेंट जो बनना चाहता था अपने टाइम पे, अब वो लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, लेकिन खुश थे। इनको था कि कम से कम कोई डांटने वाला नहीं है, अगर मैं लॉ नहीं कर सका तो कम से कम जो कर रहा हूँ खुश हूँ, अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और इंटरेस्ट भी था इसमें, और वो लगे रहे। तो लेकिन ये दोस्तों शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक्टर बन गए, कैसे कलाकार बन गए। तो क्या हुआ, 5 साल तो इन्होंने वहाँ पे लेबॉर्ट्री असिस्टेंट का काम किया। सडनली बॉम्बे टॉकीज़ में एक प्रोडक्शन थी जिसका नाम था जीवन नैया, 1936 में, और उसमें जो मेल यानी कि लीड एक्टर थे उनका नाम था नज़्म उल हसन। वो को स्टार थे उस फिल्म में, देविका रानी। जी हाँ, हिमांशु राय की जो पत्नी थी देविका रानी, उनके साथ वो को स्टार थे। अब क्या हुआ, वो मतलब काफ़ी पैसे वाले थे, मिलियनेयर थे हिमांशु राय बॉम्बे टॉकीज़ में। और जब वो कलाकार नज़्म उल हसन नहीं आ पाए उस फिल्म के लिए, तो उस फिल्म के डायरेक्टर थे जो फ्रांस ऑस्टन, जो डायरेक्ट कर रहे थे उस मूवी को, निर्देशक थे। उन्होंने देखा कि भाई अभी अपने पास कोई एक्टर नहीं है, तो उन्होंने इनको देखा, इन पर नज़र पड़ी लेबॉर्ट्री में, तो उन्होंने बोला भाई ये लड़का खूबसूरत है, देखने में भी अच्छा है, और इसको क्यों नहीं हम एक्टिंग का चांस देते और फिल्म में लाते हैं। तो उन्होंने अशोक कुमार जी से बात की, और उन्होंने, वो बोले नहीं 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 नहीं, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कैमरे के सामने, आज तक कभी नहीं आया, मैं खुश हूँ, जो कर रहा हूँ मैं खुश हूँ। लेकिन बहुत मनाने के बाद, देविका रानी और इनके मनाने के बाद, वो उन्होंने हाँ भर दी, क्योंकि वो ना भी नहीं कर सकते थे, उनका रिश्ता भी था शेषादल मुखर्जी के साथ। तो उन्होंने ये फिल्म को एक्सेप्ट किया और फिल्म बनी, और दोस्तों फिल्म बहुत हिट हुई, और देविका रानी भी इस फिल्म में थी अछूत कन्या, ब्लॉकबस्टर हिंदी मूवी, रातों रात ये तो स्टार बन गए। आई मीन कुमुदलाल गांगुली से अशोक कुमार बन गए, अब देखिए। और उसके बाद इन्होंने अनेकों फिल्में की, आप देखिए। और एक फिल्म आई उसके बाद 1936 में, जन्मभूमि, वो भी बहुत हिट हुई। और जन्मभूमि जो थी वो 1946 में इतनी कामयाब हुई, और वो भी प्रोड्यूस जो थी हिमांशु राय की थी, और जो लिखने वाले थे निरंजन पल थे, और फिर देविका रानी, उस फिल्म में इनके साथ काम किया इन्होंने। और फिर आई देखिए दोस्तों इज़्ज़त फिल्म में भी वो प्रोड्यूसर थे हिमांशु राय और देविका रानी, और इसमें मुमताज़ अली को भी लाया गया इस पिक्चर में। तो ये भी फिल्म दोस्तों बहुत हिट हुई। अभी धीरे धीरे करते एक फिल्म आई 1938 में, वचन, देखिए आप, और उसमें भी देविका रानी, तो इनकी जोड़ी जो थी वो देविका रानी के साथ बन गई हिट फिल्म में। आई मीन बॉम्बे टॉकीज़ डायरेक्टर जो थे फ्रांस ऑस्टन, और अशोक कुमार, देविका रानी और मुमताज़ अली, फिल्में हिट, सुपर डुपर हिट। आप देखिए बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, और ये एक फिल्म आई जो बहुत हिट हुई, और इनकी जोड़ी बन गई लीला चिटनिस के साथ, देखिए। और फिल्म का नाम था, बताते हैं आपको, झूला। देखिए झूला फिल्म ज्ञान मुखर्जी ने डायरेक्ट की, और शेषादर मुखर्जी जो थे उन्होंने प्रोड्यूस की, और लीला चिटनिस इनकी हीरोइन थी इस फिल्म में, झूला 1941। तो दोस्तों बहुत हिट फिल्म साबित हुई है। अभी 1950s में चलते हैं, तो आप देखिए उस वक्त के ज़माने के जो कलाकार आ रहे थे, जिनका हम बाद में बताएंगे आपको। तो एक फिल्म आई थी जो काफ़ी हिट हुई थी 58 में, हावड़ा ब्रिज, और नए एक्टर भी आए उसके बाद। हम बाद में बताएंगे, अगर अब बता दिया तो सीक्रेट खुल जाएगा कौन कौन से एक्टर आए दोस्तों। तो लेकिन अशोक कुमार जी वो फिल्मों में काम करते गए, इनका नाम बढ़ता गया, दादा मुनि छा गए पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। और लेटर ऑन इन्होंने एक पिक्चर की जिसका नाम था कानून। दोस्तों कानून पिक्चर 1960 में इन्होंने की, और बहुत ही हिट मूवी थी। ये सस्पेंस थ्रिलर था दोस्तों, थ्रिलर थी, और इसको डायरेक्ट किया गया बी.आर. चोपड़ा ने, और प्रोड्यूस भी उन्होंने किया। और इनमें इनके साथ राजेंद्र कुमार जो बाद के एक्टर आए, और नंदा जो हीरोइन थी, उन्होंने भी काम किया। ये फिल्म थी कानून, मैंने भी देखी, बहुत अच्छी मर्डर मिस्ट्री, ब्यूटीफुल फिल्म। और उसके बाद एक और पिक्चर बनी थी राजेश खन्ना को लेकर भी, इसी स्टोरी के ऊपर दोस्तों।
और बंदनी 1963 में इनकी एक और बहुत हिट फिल्म। और एक पिक्चर आई दोस्तों चित्रलेखा, वो केदार शर्मा की पिक्चर थी, डायरेक्टेड बाय, और उसमें अशोक कुमार मीना कुमारी के साथ उन्होंने काम किया। और तब तक तो प्रदीप कुमार भी एक नए कलाकार आ चुके थे। और ये भी फिल्म जो चित्रलेखा थी दोस्तों बहुत सुपर डुपर उस ज़माने में मानी गई और हिट हुई। तो ये भी कहने में आता है कि इन्होंने कुछ एज ए प्रोड्यूसर बॉम्बे टॉकीज़ में इन्होंने कुछ कलाकार को भी काम दिया जो एक उम्दा चोटी के कलाकार पहुँचे। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, एक कलाकार जो एवरग्रीन हीरो हुए, उनको भी इन्होंने एक फिल्म में ब्रेक दी जिसका नाम था जिद्दी 1948 में, देवानंद। तो देवानंद साहब भी उधर से ही आए। इनकी ब्रेक जो एक समय इनके फ़ैन हुआ करते थे, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके साथ, मैंने काम किया देव साहब के साथ। उन्होंने बोला, मुझे भी बताया कि हम अशोक कुमार साहब की फिल्में लाइन में लग के देखा करते थे और टिकट नहीं मिलती थी और ब्लैक में भी लेनी पड़ती थी कभी कभी। तो वो उनके फ़ैन थे। लेकिन आज देखिए कैसा लक बदला, डेस्टिनी की बात है, किस्मत की बात है। उन्होंने ही अपनी पिक्चर में इनको काम दिया जिद्दी में, और बहुत हिट फिल्म हुई। उनके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे जब हम देवानंद के ऊपर आएंगे। वो एक ऐसे कलाकार हैं दोस्तों जो आखिर दम तक फिल्में बनाते रहे और अपना नाम कमाते रहे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे ज़रूर, हम उनको देव साहब को नहीं भूल सकते। तो अभी फ़िलहाल अशोक कुमार जी के ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद एक फिल्म आई दोस्तों मधुबाला, आप देखिए। और मधुबाला जो थी वो भी बहुत हिट फिल्म थी अपने टाइम में। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि इनको इतनी फिल्में देने के बावजूद भी इनको इतने अवार्डों से, यानी कि इतने अवार्ड्स इनको दिए गए, तो मैं अगर गिनाने लगूं तो मेरे ख्याल से कम पड़ जाएंगे। लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, फिल्म की भी लिस्ट बहुत लंबी है। और पहले आपको बता दें, जीवन नैया 36 से लेकर अनजान 1941, महल 1949, मैं सभी फिल्में नहीं बता रहा, लेकिन कुछ कुछ फिल्में बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत फिल्में हैं, कानून जैसे मैंने बताया, धर्मपुत्र 1961, बुमराह 1963, चित्रलेखा, ममता बहुत हिट फिल्म थी अपने टाइम पे, और ज्वेल थीफ देवानंद साहब के साथ एक बार फिर उसमें बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आशीर्वाद में तो इन्होंने दोस्तों गाना भी गाया, आपने शायद याद होगा आपको। और उस फिल्म में शायद संजीव कुमार थे इनके साथ, ग्रेट एक्टर संजीव कुमार। और विक्टोरिया नंबर 203 तो एक कमाल की पिक्चर थी प्राण साहब के साथ, जिनमें ये दोनों एक कॉमिक रोल अदा किया इन दोनों ने। और नवीन निश्चल थे, सारा बानो थी उस पिक्चर में। वो पिक्चर आई थी 1972 में दोस्तों। और उसके बाद छोटी सी बात मिली, तो बहुत समय तक ये काम करते रहे दोस्तों। मिस्टर इंडिया में भी थे 1987 अनिल कपूर के साथ, श्रीदेवी के साथ दोस्तों, बताइए। और उसके बाद संग्राम 1993, और मेरे दामाद 1995, बेकाबू 1996 तक, बताइए दोस्तों इन्होंने काम किया और अपनी कला हमारे सामने प्रस्तुत की। और हमने सब लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। और वो एक लेजेंड और एक आइकॉन है इंडियन सिनेमा के। उनको अवार्ड्स जो दिए गए दोस्तों इतने हैं कि मैं क्या बताऊं। 1959 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड राखी के लिए 1962 में दिया गया, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया 1963 में। और उसके बाद बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने फिर उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया 1969 आशीर्वाद फिल्म के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। इनको जो हाईएस्ट अवार्ड फॉर सिनेमैटिक एक्सीलेंस है इंडिया में, उनको दिया गया 1988 में। 1994 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 95 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों, बहुत अवार्ड्स हैं। 99 में पद्म भूषण इनको दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और 2001 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनको अवध सम्मान दिया गया। स्पेशल अवार्ड फॉर स्क्रीन स्टार स्क्रीन अवार्ड 2007 में दिया गया। बहुत अवार्ड दोस्तों, अनगिनत अवार्ड जो इनको दिए गए और इनको नवाजा गया। और ये मेरे ख्याल से उसके हकदार भी थे, क्योंकि इन्होंने इतनी अच्छी फिल्म्स हमें देखने के लिए दी दोस्तों, जो हमारे दिल पर छाई हुई हैं और हमेशा रहेंगी। इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में इनका नाम तो लिखा ही गया है। आने वाली जनरेशन जितने भी एक्टर हैं वो इनको देखा करेंगे, उनसे सीखा करेंगे। इनके बारे में
चाहे वो NSD हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में हो, चाहे और भी कोई इंस्टीट्यूट हो, पृथ्वीराज जी, अशोक कुमार जी का नाम तो दुनिया में रहेगा जब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है दोस्तों। तो ये थे अशोक कुमार जी हमारे इस एपिसोड में, एक और कलाकार जिन्होंने प्रवेश किया था गोल्डन एज में 1940 टू 1960 और बहुत नाम कमाया और हमारे सबके दिलों पर राज किया। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और कलाकार जिन्होंने प्रवेश किया उनके बारे में आपको बताएंगे, उनकी शुरुआत कैसे हुई, पैदाइश कहाँ से हुई और कैसे फिल्मों में कदम रखा। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मुझे शेयर करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक करना मत भूलें और अपना प्यार देते रहें। बस आप हैं तो मैं हूँ, आप हैं तो हम हैं दोस्तों, हमेशा यही है और हमारे दिलों में बसते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, सलाम एंड सत श्री अकाल, जय हिंद।